सुनो, जब कोई पुरुष अचानक दूर होने लगे तो सबसे पहले महिला के मन में क्या आता है? मैंने क्या गलती की? क्या अब वो पहले जैसा फील नहीं करता? क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड है? और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग, फियर और इमोशनल पैनिक। लेकिन चाणक्य की सबसे गहरी सीख क्या है? मुश्किल समय में जल्दबाजी नहीं, निरीक्षण और रणनीति सबसे बड़ी ताकत होती है। रिश्तों में दूरी आते ही तुरंत चेस करना, सवालों की बारिश करना या खुद को ब्लेम करना अक्सर नुकसान बढ़ा देता है। व्यवहार को पढ़ना, स्पेस देना और डिग्निटी बनाए रखना ज़्यादा समझदारी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे काम बताऊंगा जो ऐसी सिचुएशन में हर महिला को करने चाहिए। अगर तुमने ये 7 स्टेप्स अपना लिए तो तुम खुद को इमोशनल डैमेज से बचा लोगी और रिलेशनशिप का सच भी साफ समझ पाओगी। पहला काम, तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो। सबसे पहली गलती क्या होती है? महिला तुरंत रिएक्ट करती है। बार बार मैसेज, लगातार कॉल्स, इमोशनल क्वेश्चंस, खुद को ब्लेम करना। लेकिन सुनो, हर दूरी ब्रेकअप नहीं होती। कई बार रीज़न होता है स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, फैमिली इश्यू, मेंटल बर्नआउट, ट्रस्ट इश्यू, इमोशनल शटडाउन। इसलिए सबसे पहले उसके बिहेवियर का पैटर्न देखो। ध्यान दो, सिर्फ रिप्लाई स्लो है या टोन भी बदल गई है, सिर्फ बिजी है या इमोशनली अनअवेलेबल है, सिर्फ कुछ दिनों का फेज़ है या लगातार पैटर्न है। ऑब्जर्वेशन तुम्हें सच के करीब ले जाएगा और यही चाणक्य माइंडसेट है। पहले संकेत समझो, फिर कदम उठाओ। दूसरा काम, उसका पीछा मत करो, उसे स्पेस दो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर वो दूर जा रहा है तो उसके पीछे भागना उसे और दूर करेगा। सुनो, पुरुष कई बार स्ट्रेस या कंफ्यूजन में स्पेस लेकर खुद को प्रोसेस करता है। अगर तुम ऐसे समय बार बार क्या हुआ पूछोगी, इमोशनल प्रेशर डालोगी, हर घंटे चेक करोगी, तो उसे पीस नहीं, प्रेशर फील होगा और इमोशनल पीस की कमी दूरी बढ़ाती है। इसलिए उसे थोड़ा रूम दो। स्पेस का मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि मैच्योरिटी से पीछे हटना है। याद रखो, कई बार डिस्टेंस का इलाज क्लोजनेस नहीं, हेल्थी स्पेस होता है। तीसरा काम, खुद की वैल्यू डाउट मत करो। सबसे डेंजरस गलती उसकी दूरी को अपनी कमी समझ लेना। तुम सोचने लगती हो, शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मुझसे गलती हुई। सुनो, किसी और का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता। उसका स्ट्रेस, उसका कन्फ्यूजन, उसकी वीक कम्युनिकेशन, ये उसकी साइड की चीज़ें हैं। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कैरेक्टर, स्टैंडर्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल मैच्योरिटी, इनसे तय होती है। चाणक्य की विजडम कहती है, पहले स्वयं को वैल्यू दो, तभी सामने वाला वैल्यू करेगा। इसलिए ऐसे समय खुद को इमोशनली मत गिराओ। चौथा काम, काम कम्युनिकेशन करो, इंटरोगेशन नहीं। जब सही समय लगे तो बात ज़रूर करो, लेकिन पूछताछ मत करो। गलत तरीका, तुम बदल क्यों गए? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सच बताओ क्या चल रहा है? ये टोन सामने वाले को डिफेंसिव बना देती है। सही तरीका, मैंने थोड़ी दूरी फील की, सब ठीक है? अगर कुछ चल रहा है हम कामली बात कर सकते हैं। मैं समझना चाहती हूँ, ब्लेम नहीं। ओपन एंडेड, काम बातचीत इमोशनल डिस्टेंस कम करने में मदद करती है। यही मैच्योर वुमन रिस्पॉन्स है। पांचवा काम, अपनी ज़िंदगी का फोकस वापस खुद पर लाओ। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? उसकी दूरी के बाद पूरी ज़िंदगी का फोकस उसी पर चला जाता है। फ़ोन चेक, लास्ट सीन चेक, स्टेटस चेक, माइंड रीडिंग, फ्यूचर इमेजिनिंग, और तुम खुद को भूल जाती हो। सुनो, यहीं तुम इमोशनली वीक पड़ती हो। अब तुम्हें अपना फोकस वापस खुद पर लाना है। हेल्थ, वर्क, लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंशियल गोल्स, कॉन्फिडेंस, हॉबीज़। जब तुम खुद पर काम करती हो तो 2 चीज़ें होती हैं। तुम इमोशनली स्टेबल होती हो, तुम डिपेंडेंसी से बाहर आती हो, और यही सबसे अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। छठा काम, सिग्नल समझो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है। एक फेज़ और पैटर्न में फ़र्क होता है। अगर वो बार बार सेम डिस्टेंस पैटर्न रिपीट कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा, एफर्ट ज़ीरो हो गया है, सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, फीलिंग्स विजिबली कोल्ड हैं, तो सिग्नल समझो। बिहेवियर अक्सर वर्ड से ज़्यादा सच बताता है। कई महिलाएं यही गलती करती हैं, हर चीज़ के एक्सक्यूजेस बना देती हैं। बिज़ी होगा, थका होगा, स्ट्रेस में होगा। लेकिन अगर पैटर्न लॉन्ग टर्म हो तो सच से भागो मत। यही चाणक्य नीति है,
व्यवहार को पढ़ो, भ्रम में मत जियो। 7वां काम, ज़रूरत पड़े तो डिग्निटी के साथ पीछे हटो। सबसे पावरफुल और सबसे मैच्योर कदम। अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लगातार इमोशनल निगलेक्ट है, तुम्हें सिर्फ कन्फ्यूजन मिल रहा है, तो पीछे हटना सीखो। हर रिश्ते को पकड़ कर रखना मैच्योरिटी नहीं। कई बार सही समय पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पीछे हटना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य माइंडसेट यही कहता है, जहाँ डिग्निटी कमज़ोर हो वहाँ अटैचमेंट कम करो। तुम्हें ड्रामा नहीं करना, बस क्वाइटली अपनी एनर्जी वापस लेनी है। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी क्लैरिटी और प्रेजेंस की वैल्यू नहीं समझता, उसे चेस करके खुद को मत खो। गहरी चाणक्य सीख सुनो, जब पुरुष अचानक दूरी बनाए तो महिला की असली ताकत क्या है? पैनिक नहीं, क्लैरिटी। तुम्हें ऑब्जर्व करना है, स्पेस देना है, खुद को ब्लेम नहीं करना, काम बात करनी है, खुद पर फोकस करना है, पैटर्न समझने हैं, डिग्निटी बचानी है। यही स्ट्रेटेजिक वुमन माइंडसेट है। अंतिम संदेश, जब कोई पुरुष अचानक दूर होने लगे तो टूटना नहीं, समझदार बनना है। याद रखो ये 7 काम। तुरंत रिएक्ट मत करो, स्पेस दो, सेल्फ वर्थ याद रखो, काम कम्युनिकेशन करो, खुद पर फोकस करो, सिग्नल समझो, डिग्निटी के साथ पीछे हटो। याद रखना, हर दूरी रिलेशनशिप का एंड नहीं होती, लेकिन हर दूरी एक सिग्नल ज़रूर होती है। और जो महिला सिग्नल को समझ लेती है, वो खुद को अननेसेसरी दर्द, ओवर थिंकिंग और इमोशनल डैमेज से बचा लेती है। चाणक्य की यही नीति है, व्यवहार को पढ़ो, खुद को मत खो।